नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमौगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारा रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय परमागम। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय हम सभी सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत सल्लेखना के भाव से कर रहे हैं और सल्लेखना का स्वरूप समझाते समय पेज नंबर 197 पर गाथा नंबर 178 आचार्य देव कहते हैं 178 नंबर की गाथा श्लोक या कारिका। वे कहते हैं आत्मघाती कौन है? तो जो कषाय के वशीभूत होकर किया गया प्राणों का घात है वही वास्तव में आत्मघात है और सल्लेखना आत्मघात नहीं है। इसका वह स्वरूप समझा रहे हैं। यो हि कषाय विष्टः कुंभक जल धूम केतु विष शस्त्रैः व्यपर व्यपरोपयति प्राणान् तस्य स्यान्नित्यमात्मवदः। निश्चय से क्रोधादि कषायों से घिरा हुआ जो जीव है वह श्वास निरोध जल अग्नि विष या शस्त्र आदि से अपने प्राणों को पृथक करता है उसे सदाकाल आत्महत्या ही जानना चाहिए। ठीक, ये स्वरूप यहाँ समझाते हैं। अब इसकी टीका हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 201। पेज नंबर 201 से इसकी टीका पढ़ रहे हैं। जहां तक हमने पढ़ लिया था ना इसका विस्तार कह रहे हैं। अच्छा विस्तार है, आप लोगों ने स्वयं से भी पढ़ा होगा। थोड़ा इसका विश्लेषण समझते हैं। आज तो परमागम ओनर्स का डे है ना, है ना? नहीं, नहीं वो तो फिर चलो। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे होता है। अच्छा, तो फिर इतने लोग अब्सेंट क्यों हैं? है? नहीं होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ तो क्या कहते सुनो कि निर्मल भाव रूपी अमृत से सिंचित, है ना? निर्मल भाव यानी कि कषाय रहित परिणामों से जो बना है उत्पन्न हुआ है, ऐसा ये जो समाधि मरण का भाव है। ठीक है ना? समाधि मरण का परिणाम किसको होता है? जिसके चित्त में कषाय नहीं होती, क्योंकि कषाय के चित्त से मरण की प्रार्थना तो वह तो आत्मघात है और समाधि मरण के भावना में कषाय है नहीं, तो वहां जीने और मरने दोनों का ही विकल्प नहीं है। वहां तो आत्म साधना का विकल्प है। कोई प्राणों का घात करने के लिए तो बैठा नहीं है वो, है ना? अथवा जीने की कामना भी नहीं है उसको, उसको तो आत्माराधना करनी है। तो समाधि तो आत्माराधना का परिणाम है। तो निर्मल भाव रूपी अमृत से सिंचित समाधि मरण के लिए
पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मस्तक रखे। ठीक, क्यों रखे? क्योंकि वर्तमान में जो 24 तीर्थंकर आदि विद्यमान है, 20 तीर्थंकर आदि विद्यमान है, ऐसा जो विदेश क्षेत्र है अथवा जो सुमेरु पर्वत आदि है जहाँ अकृत्रिम चैताल्य सदैव विद्यमान रहते हैं, उनकी दिशा उत्तर मानी गई है। ठीक है ना। समो शरण में भी भगवान का मुख सदैव मूल शरीर का मुख उत्तर दिशा में होता है ना। तो उत्तर दिशा को उस अपेक्षा से शुभ माना गया है। तो वहां ये कहते हैं कि जो समाधिस्थ करने, समाधि मरण की भावना रखने वाला जीव है, अब समाधि मरण की भावना रखने वाला जीव मंदिर में तो बैठा नहीं है, वो कहाँ है? वो तो किसी निर्जन स्थान में ही है ना। ऐसे ही स्थान पर है जहां वो समाधि की भावना को प्रबल कर सके। तो वहां वो क्या करे कि वो उत्तर दिशा में मुख करके अथवा पूर्व दिशा में मुख करके, क्योंकि उत्तर और पूर्व दिशा में ही कृत्रिम अकृत्रिम आदि चैताल्यों का, कृत्रिम आदि चैताल्यों का स्थान माना गया, विदेश क्षेत्र आदि का स्थान माना गया है ना। इस अपेक्षा से मस्तक रखे। भावना एक अंदर में, जैसे आपने निक्षेप पढ़े ना, तो उसमें एक भाव निक्षेप होता है ना। जैसे स्थापना निक्षेप होती है, नाम निक्षेप होता है, ऐसे एक भाव निक्षेप होता है। तो वहां ये भाव है कि उस दिशा में भगवान विराजमान है, ऐसा इस भाव से वहां मस्तक रखे। जो श्रावक महाव्रत की याचना करे, अब देखो आपने एक प्रसंग पढ़ा होगा, ये थोड़ा दिशा का मैं थोड़ा स्वरूप समझा देता हूँ आपको। भरत चक्रवर्ती को पता चला कि भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, प्राप्त हुआ है, मुनिराज आदिनाथ को केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। भरत उस समय राज अवस्था में थे और अपने राज गद्दी पे ही बैठे हुए थे राज्यसभा में। तो दूत ने आके उनको खबर दी। तो उन्होंने क्या किया, वो अपने आसन से उठे, 7 कदम आगे बढ़े और जिस दिशा में भगवान का केवल ज्ञान भाव प्रकट हुआ है ना, उस दिशा में साष्टांग नमस्कार किया। पढ़ा ये प्रसंग? कौन सी दिशा में साष्टांग नमस्कार किया? और जिस दिशा में उसको खबर मिला कि कौन सी दिशा में वो केवल ज्ञान जो प्रकट हुआ, कहाँ साधना कर रहे थे वहां प्रकट हुआ ना, तो उसी दिशा में क्या किया, साष्टांग नमस्कार किया लेट कर। समझे? उसको भाव निक्षेप कहते हैं। ये भावना होती है। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती है? धर्मियों के चित्त में सहज ही ऐसे परिणाम होते हैं। समझे? एक बार गुरुदेव प्रवचन मंडप से प्रवचन करके सोनगढ़ में जहाँ उनका रहने का स्थान है ना, उस तरफ जा रहे थे। तो उन्होंने देखा रास्ते में कुछ लोग खड़े हैं और उन्हें काला झंडा दिखा रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। ठीक। तो गुरुदेव ने देखा कौन है, कौन है। तो गुरुदेव को बताया कि भाई ये हमारे विरोधी हैं, आपके विरोध में खड़े हैं, ये आपके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, विरोध में आपके। गुरुदेव ने कहा अच्छा। तो गुरुदेव ने कहा उधर टेंट लगा दो, टेंट। बोले क्यों? बोले धूप में खड़े हैं। क्या कहा? धूप में खड़े हैं। ये करुणा जो होती है ना, हालांकि वो दर्शन मोह और चारित्र मोह का भेद है ना, लेकिन वो धर्मी के चित्त में ऐसी ही होती है, सहज ही होती है। ऐसा ही भाव होता है उसको। वो दिशा में नमस्कार कर रहा है तो दिशा में नमस्कार नहीं कर रहा है, वो दिशा को नमस्कार नहीं कर रहा है। वो भाव ही ऐसा है कि वो उस दिशा में केवल ज्ञान प्रकट हुआ है भगवान को, उस दिशा में वो मस्तक झुका रहा है। अथवा भाव निक्षेप की अपेक्षा से उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके हम जो बैठते हैं, वो हमारे अंतरंग का एक भाव निक्षेप है कि उस दिशा में भगवान विराजमान है। दिशा से कोई लेना देना नहीं है। चारों ही दिशा से मोक्ष होता है। ठीक है ना। कोई दिशा अशुभ नहीं होती है, कोई दिशा शुभ नहीं होती है। संसार ही शुभ नहीं है, दिशा कैसे शुभ होगी? दिशातीत है आत्मा। तो आत्मा का मुंह कहाँ पे है बताओ? आत्मा कहाँ से उल्टा माना जाए और कहाँ से सीधा माना जाए? आप ये बतलाओ। आप त्रियक सिद्ध होते हैं, त्रियक सिद्ध मालूम? उल्टे सिद्ध भी विराजमान है। कहाँ? सिद्धालय में। तो उल्टे होते हैं क्या? क्योंकि आत्मा कहीं से उल्टा सीधा होता ही नहीं है। बोलो कौन सी दिशा में? आप सर्वांग से जो आत्मा जानता हो, आगे से भी जानता है, पीछे से भी जानता है, ऊपर से भी जानता है, नीचे से भी जानता है। सर्वांग ही मुख है उसका। दाएं बाएं ऊपर नीचे का भेद हो तो बतलाओ आप, आत्मा में भेद ही नहीं है।
लेकिन वो ज्ञानी का सहज ही ऐसा परिणाम है, ऐसा बहुमान है, ऐसी करुणा है, ऐसा भाव है, ऐसी भक्ति है उसके चित्त में कि वो दिशा की अपेक्षा से भी नमस्कार करता है। आती है बात समझ में? नहीं आती? वो सहज ही भक्ति है उसको, सहज ही उसका ऐसा भाव है। उसकी भक्ति वात्सल्य भाव रूप भी है, साधर्मी के प्रति भी है, पांच परमिष्टि के प्रति भी है ना, धर्मी के प्रति भी है, और समस्त संसार के समस्त जीवों के प्रति भी है, संसार के समस्त जीवों के प्रति भी है। भरत ने केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद भगवान के समुश्रण में जाकर दिव्य ध्वनि सुनी, वस्तु स्वरूप समझा, धर्म का स्वरूप समझा, और स्वरूप समझने के पश्चात वापस अपने राज्य में आए। और राज्य में आने के पश्चात उन्होंने एक मीटिंग कॉल की, जर्नल बॉडी मीटिंग है। और जर्नल बॉडी मीटिंग यानी आम सभा में उन्होंने राज्य के सभी जीवों को बुलाया, बुलाया ना बुलाया? तो कुछ जीवों ने राज्यसभा में प्रवेश नहीं किया। तो भरत को मालूम चला ये इन्होंने एंट्री नहीं ली, मीटिंग के लिए आए तो थे, जो मैंने दान आदि दिया, भगवान के सम्मुशरण आदि जो प्रकट हुआ उसकी जो अनुमोदना की, जो तत्व मैंने वहां से जाना उसका जो भाव वो वहां पे रखना चाहा, इतना हुआ। और मैंने वो दान आदि भावना की अपेक्षा से इन सबको बुलाया, और ये आए भी, पर इन्होंने महल में प्रवेश क्यों नहीं किया, अथवा उस राज्यसभा में प्रवेश क्यों नहीं किया? कि वो आपके एंट्रेंस गेट पर फूल बिछे हुए थे, और हम एक इंद्र आदि जीवों की हिंसा नहीं करते हैं। ओ, इतना अंदर में प्रभावित उत्पन्न हुए। आज से आप लोग ब्राह्मण के नाम से जाने जाएंगे। ब्राह्मण यानी व्रती, ब्राह्मण यानी व्रती, ब्रह्म की आराधना करने वाले। जैसे फूल की पंखड़ियों में भी उस जीव का अंतरंग में विवेक उत्पन्न हुआ है, ऐसा ये जो ब्रह्मवादी है, ब्रह्मवादी माने, ब्रह्मवादियों का क्या मत है? सर्वव्यापक मत, अर्थात आत्मा सर्वों में विराजमान है ना। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? तो जिसके चित्त में इतनी करुणा है कि उसको फूल का जीव भी दिखाई दे रहा है, आई बात समझ में? नहीं? जो अन्य जीवों को नहीं दिखाई दिया, इन्हें ब्राह्मण, चार में से तीन वर्ण किसने स्थापित किए? आदिनाथ भगवान ने। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ब्राह्मण किसने स्थापित किया? चार वर्ण स्थापना हो गई भरत ने। किसका किस किस भाव से? वो अंदर में ऐसा ही भाव होता है, ज्ञानियों के चित्त में ऐसी ही करुणा होती है, ऐसा ही वात्सल्य होता है, ऐसी ही भक्ति होती है, सहज होती है, बनावटी नहीं होती है। क्या समझे? वो सहज ही होती है। तो वो दिशा में नमस्कार करने के पीछे, वो दिशा शुभ है, शुभ अशुभ नहीं, वो अंतरंग में भाव है भक्ति का कि वहां भगवान विराजमान है, उस दिशा में भगवान विराजमान है। उसको तो पांच परमेष्टि की सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा जगत में, पंच परमेष्टियों के सिवा। धरती का तो एक कण भी ऐसा नहीं है जहां से कोई सिद्ध ना हुआ हो। समझे नहीं समझे? तो वो तो उसको तो भक्ति है कि वो हो, वहां साक्षात भगवान विराजमान है, सदैव विराजमान रहते हैं। जैसे वो, जैसे वो पुत्रवती है ना, वो सदैव एक क्या उदाहरण, में उदाहरण भूल गया, तो उन्होंने उससे समझाया कि उसी प्रकार वो जैसे पूर्व दिशा, जैसे पूर्व दिशा उस सदैव सूर्य को उत्पन्न करती है, ऐसे ही उत्तर और पूर्व दिशा में सदैव केवल ज्ञानी, सूर्य रूपी केवल ज्ञान उदित ही रहता है, उदित ही रहता है ना। पूर्व दिशा में तो सूर्य उदय तो होता है, परंतु ठहरता नहीं है ना। परंतु केवल ज्ञान स्वरूप जो सूर्य है वे तो उत्तर पूर्व दिशा में सदैव ही विद्यमान रहता है। किस अपेक्षा से बतलाया? वो विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर सदैव विद्यमान रहते हैं ना, सदैव विहरमान श्री 20 तीर्थंकर सदैव विद्यमान रहते हैं, उस अपेक्षा से कहा कि वो पूर्व दिशा तो सूर्य को उदित करती ही है, परंतु सदैव सूर्य वहां स्थित नहीं रहता। परंतु इन उत्तर दिशा और पूर्व दिशा में तो केवल ज्ञान रूपी सूर्य सदैव ही विद्यमान रहता है। इस अपेक्षा से वो वहां उस तरफ मुख करके उनको नमस्कार करते। आई बात समझ में? भक्ति समझ में आई या नहीं? वो सहज भक्ति है, उसमें कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको आपका, आ, वो क्या कहते हैं उसको, अरे यार टेबल सेट नहीं हो रहा आज, वास्तु है ना। वो कोई वास्तु वास्तु नहीं है, वास्तु का भेद नहीं, उत्तर दिशा में वास्तु अच्छा होता है, और भैया जी सम्य दर्शन और केवल ज्ञान जल्दी प्रकट हो जाएगा। कहाँ? पूर्व दिशा में नमस्कार करने पर समाधि मरण बढ़िया होगा। क्यों?
उत्तर पूर्व दिशा का विवेक रखा ना, देखो वास्तु वाले क्या कहेंगे, तो देखो उत्तर पूर्व विभाग दिशा का विवेक तो मोक्ष मार्गी भी रखते हैं, ऐसे ही उस दिशा का कमाल है, तो तुम्हें भी रखना चाहिए, क्यों? वहां का जो वो वास्तु है वो उत्तम वास्तु है, तो है ना, वास्तु का विकल्प नहीं है वहां पर। आ रही है बात समझ में, नहीं समझ में आ रही है ना? ऐसा भी समझा रहे हैं। तो क्यों होता है वो सहज उसको भक्ति होती है। चलो जो भी है ठीक है। अब सुनो, तो क्या कहते हैं, पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मस्तक रखे, जो श्रावक महाव्रत की याचना करें, तो समाधिस्थ जीव, क्योंकि मुनिराज तो सदैव सदा समाधिमय है ना, तो समाधिस्थ संलेखना आदि सिर्फ समाधि मरण करने की भावना नहीं है, महाव्रत आदि की भावना रखना भी समाधि ही कहलाता है। तो जो श्रावक महाव्रत की याचना करे, यानी कि भावना रखे, याचना करे कोई भीख नहीं है याचना, अर्थात वो भावना को याचना कह रहे हैं, क्योंकि वो अति अंतरंग में मृदु परिणाम के साथ और श्री गुरु के शरण में जाकर, उनके चरण में सन्मुख होकर, और बिल्कुल ऐसे याचना पूर्वक मांगी जाने वाली भाव है। तो याचना पूर्वक करें तो निर्णायक आचार्य को उचित है कि उसे महाव्रत देवे। यदि उसमें महाव्रत पालने के लक्षण देखते हैं, तो जो निर्णायक होते हैं, निर्णय करने वाले होते हैं, ऐसे वे आचार्य उसको महाव्रत आदि की दीक्षा भी देते हैं, और महाव्रत ग्रहण में नगन होना चाहिए। अर्थात जो महाव्रत आदि की भावना है वो सहज ही ऐसी भावना है जहां वो नगनता के बिना महाव्रत स्वीकार किया जाता नहीं है। ठीक, अब आगे चलते हैं। आरिकाओं को भी अंत काल उपस्थित होने पर एकांत स्थान में वस्त्रों का त्याग करना उचित कहा गया है। क्या कहा? अब ये थोड़ा सा समझना है ना, भगवती आराधना आदि ग्रंथों में भी ये प्रसंग आता है कि आरिका आदि भी एकांत स्थान में, निर्जन स्थान में, है ना, और आयु के बिल्कुल अंत समय में वस्त्र आदि त्याग कर सकती हैं। करना चाहिए ऐसा नहीं, सभी आर्यिकाएं करती ही हैं ऐसा भी नहीं, कदाचित कोई करना चाहे तो कर सकती है ऐसा। लेकिन लेकिन वस्त्र त्याग कर देने से आर्यिकाओं को छठा गुण स्थान होता नहीं है। समझ में आई बात? पकड़ना ध्यान से। कोई ये तर्क करे कि वस्त्रों से छठा गुण स्थान रुकता नहीं है, तो पुरुष वस्त्र क्यों त्यागे? और अगर वस्त्र त्यागने से छठा गुण स्थान होता है, तो आर्यिकाओं को क्यों नहीं हो सकता? समझ में ये बात नहीं? समझ में? तो उसे आगम विद्या बड़े अच्छे से ध्यान से समझनी चाहिए, और उसका तारतम्य, निमित्त नैमित्तिक संबंध की तारतम्यता को भली प्रकार से जानना चाहिए। वहां जो द्रव्य भाव बाधक है, अंतरंग में कषाय भाव तो बाधक है ही, बाहर में जो स्थूल द्रव्य भाव बाधक है, वो वस्त्र नहीं, देह है। देह है, स्त्री देह जो उसको प्राप्त हुई है ना, वो उसका वास्तविक नो कर्म है, वस्त्र उसका वास्तविक नो कर्म नहीं है। वास्तविक नो कर्म तो देह है, अन्य नो कर्मों को तो हम उपचार से नो कर्म कहते हैं। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? ये बात समझ रहे हो? क्योंकि ये जो देह है ना, ये ये मनुष्य गति, वो मैंने गति कर्म प्रकृति में बांधा है, नाम कर्म की प्रकृति से मुझे प्राप्त हुई है शरीर। ये नाम कर्म की रचना है, नाम कर्म की प्रकृति है, और ये नाम कर्म की प्रकृति ये मेरे द्वारा बांधी गई है, मेरे परिणामों के द्वारा बांधी गई है, अथवा ये मेरे वर्तमान की स्थिति को, कषायों को दर्शाने वाली, है ना, नो कर्म की इकाई है। दूसरी बात यह है कि शास्त्रों में, आगम में ऐसा ही उल्लेख है कि स्त्री पर्याय को पंचम गुण स्थान से ऊपर का गुण स्थान नहीं होता है। सिंपल। छठे गुण स्थान प्रकट करने का नियम वस्त्र त्याग करना है, लेकिन मात्र वस्त्र त्याग करना नहीं है, क्योंकि सभी पुरुषों को भी वस्त्र त्याग देने से तो छठा गुण स्थान हो नहीं जाता। वहां अंतरंग में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव चाहिए, और स्त्री पर्याय में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव संभव ही नहीं है। फिर भी किसी आरिका को बहुत उत्कृष्ट अंतरंग में भाव उत्पन्न होता है, बहुत अंतरंग में वैराग उत्पन्न होता है, अंतरंग में परिणामों की ऐसी तीव्रता होती है, और उन तीव्र परिणामों की अपेक्षा से, क्योंकि औदैहिक परिणाम तीव्र है ना, तो औदैहिक परिणामों की तीव्रता के कारण वो वस्त्र आदि का त्याग भी कर सकती हैं। कर सकती हैं। उचित कहा है मतलब उसका निषेध नहीं है। उचित कहा है का मतलब ये नहीं कि उन्हें करना चाहिए और बहुत बढ़िया है और बहुत भला है। उचित कहा है मतलब उचित है, ठीक है, निषेध नहीं है ये,
कि यदि किसी स्त्री ने एकांत स्थान में मरण काल में, नियम समझ रहे हो, मरण काल में, लेकिन वो निर्ग्रंथ जैसी साधना पाले, निर्ग्रंथ होकर घूमे, उसका निषेध है। वो कषाय की तीव्रता की परिचायक है, वो मंद कषाय की परिचायक नहीं है। क्या कहा? क्यों भैया तीव्र कषाय क्यों है? वो वस्त्र त्यागना तीव्र कषाय क्यों हो गया? पुरुषों के लिए तीव्र कषाय नहीं और स्त्री के लिए तीव्र कषाय क्यों हो गया? तो जो कार्य निषिद्ध है, निषिद्ध कार्य को करने का जो अभिप्राय है, वो तीव्र कषाय का ही अभिप्राय माना जाता है। लोक में भी जो कार्य निषिद्ध है, उस निषिद्ध कार्य को करने पर सजा मिलती है या नहीं मिलती है? उल्लंघन माना जाता है, सिंपल। वो आगम की आज्ञा का उल्लंघन है। स्त्री के लिए वस्त्र त्यागना यह आगम की आज्ञा नहीं है, और आगम की आज्ञा के विरोध होने के कारण वो तीव्र कषाय का परिणाम है। जैसे आगम की आज्ञा रात्रि भोजन मत करो, तो तुम करते हो, और कोई तर्क देता है कि जैसा दिन में किया ऐसा रात में किया, क्या फर्क पड़ता है ना? तो वहां उसका लॉजिक समझाते हैं, सारे भाव समझाते हैं, और मूल बात क्या है? आगम की आज्ञा। आज्ञा का उल्लंघन कषाय की तीव्रता के बिना हो नहीं सकता। ऐसे वहां वस्त्र आदि का त्याग स्त्रियों के लिए निषिद्ध है। ऐसा होने पर भी आर्यकाय आदि मरण काल के अंत समय में कदाचित वस्त्र आदि त्याग करती हो, तो उसका निषेध नहीं है, कर सकती है। ठीक है? ऐसा संन्यास लेने के समय, समाधि मरण के पूर्व की विधि के समय, अर्थात जब आपने पंच महाव्रत धारण कर रहे हैं उस समय, अथवा जब आप समाधि मरण की धारणा धारण कर रहे हैं उस वक्त, अनेक प्रकार के योग्य आहार दिखाकर भोजन करावें, अथवा यदि उसे अज्ञानतावश भोजन में आसक्त समझें, तो परमार्थ के ज्ञाता आचार्य उसे उत्तम प्रभावशाली व्याख्यान द्वारा ऐसे समझावें। क्या कह रहे हैं? कि रसना इंद्रिय पर उसका कितना कंट्रोल है, ये चेक करने के लिए उसके समक्ष कई प्रकार के उत्तम आहार रखे भी जाएं, प्रस्तुत किए जाएं, और उन आहारों के रखने पर यदि उसकी रसना इंद्र की गृद्धता देखें, किसकी, चाहे वो समाधिस्थ जीव है उसकी, अथवा वो पंचमहावर्ती जीव है उसकी। परीक्षा लेने के कई प्रकार है, तो एक प्रकार ये भी बता रहे हैं। परीक्षा कई प्रकारों से ली जाती है, तो ये बहुत स्थूल परीक्षाओं के प्रकार समझा रहे हैं, क्योंकि यहाँ गृहस्थों की मुख्यता से कथन चल रहा है ना? तो यहाँ पे परीक्षा के जो प्रकार है वो भी बहुत स्थूल चल रहे हैं। हे जितेंद्रिय, अर्थात इंद्रियों को जीतने वाले या इंद्रिय की जीतने की भावना रखने वाले, क्योंकि जो समाधिस्थ जीव है या जो पंचमहाव्रती हैं, वो इंद्रियों को जीते बिना तो समाधि मरण की भावना को सफल नहीं कर पाएंगे, और समाधि मरण की भावना को सफल करने के लिए इंद्रियों का जीतना बहुत जरूरी है। तो हे जितेंद्रिय अर्थात इंद्रियों को जीतने वाले अथवा इंद्रिय को जीतने की भावना रखने वाले, हे जितेंद्रिय, तू भोजन शयन आदि रूप कल्पित पुद्गलों को अब भी उपकारी समझता है? अब भी है। एक फंक्शनल मेडिसिन होती है ना, मैंने कई बार उसका जिक्र किया है, फंक्शनल मेडिसिन, आजकल विज्ञान उसके ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से कार्य कर रहा है, फंक्शनल मेडिसिन के ऊपर। तो उसमें एक थ्योरी है, वो थ्योरी ये कहती है, साइकोलॉजिकल थ्योरी है वो, और वही साइकोलॉजी आप यहाँ पे भी अगर समझेंगे तो आपको बहुत प्रैक्टिकल समझ में आएगी, है ना? वो ये कहता है कि ह्यूमंस के कई प्रकार के माइंड यानी कि दिमाग होते हैं। हम कह रहे हैं कि जीवों की नाना प्रकार की मान्यताएं होती हैं, अथवा उनकी नाना प्रकार की अंतरंग में गृद्धता होती है। ठीक? शास्त्र वचन समझ में आया? वो क्या कहता है, विज्ञान ये कहता है कि ह्यूमंस के कई प्रकार के माइंड होते हैं, तो उसमें एक रेप्टाइल माइंड होता है। कौन सा माइंड होता है? रेप्टाइल माइंड। तो रेप्टाइल माइंड की क्या खासियत है? बोले कि आप उसके किसी एक लक्षण को समझकर उसकी पूरे जीवन की हिस्ट्री निकाल सकते हैं, और ना कि सिर्फ उसकी पास्ट हिस्ट्री निकाल सकते हैं, आप उसकी फ्यूचर वो फ्यूचर में क्या कर सकता है, ये बात भी आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। समझ नहीं होती? समझ। तो क्या कहता है वो विज्ञान? तो उसमें बहुत सारे कॉजेज हैं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो उसमें एक पॉइंट ये है, रसना इंद्री की गृद्धता। क्या है उसमें? रसना इंद्री की गृद्धता। यदि किसी को खाना खाने में बहुत गृद्धता है, कैसी गृद्धता है? कि उसे स्वाद चाहिए, दिखने में अच्छा लगना चाहिए, खुशबू बड़ी जोरदार आनी चाहिए, और अगर भोजन अच्छा नहीं लग रहा तो उठा के फेंक देता है, गालियां देने लगता है, और खाना छोड़ के भाग जाता है, आदि आदि, है ना? मैंने मैंने उसको अंदर में बहुत वो लगता है कि खाना तो बिल्कुल ऐसा चाहिए मेरे मन मुताबिक,
इतना हार्ड होना चाहिए, इतना सॉफ्ट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इतना नमक होना चाहिए, इतनी मिर्ची होनी चाहिए, और स्वाद नहीं आया तो मैंने पूरा घर सर पे उठा दे और जाने क्या क्या करे, अपने को भी दुखी करे, दूसरे को भी दुखी करे। तो कहते कि ये सिर्फ उसको रसना इंद्री का लालच नहीं है, ऐसा जीव नियम से पक्का, पक्का पहले बोले पक्का, सिर्फ और सिर्फ उसको रसना की ग्रद्धता नहीं, उसको स्पर्शन की भी ग्रद्धता होगी, समझे? उसको अन्य चीजों की भी ग्रद्धता होगी, हो ही नहीं सकता कि उसके जीवन में ये अमुक अमुक प्रकार के पाप ना हो। समझ में आई बात? नहीं समझ में? अब आप ध्यान से समझना यहाँ क्या लिखा है, क्या समझाया विज्ञान ने, कि उसको सिर्फ रसना की ग्रद्धता नहीं है, जिसको रसना की ग्रद्धता है उसको नियम से स्पर्शन की भी ग्रद्धता है। क्या संबंध है? इन दोनों के बीच में एक अविनाभावी संबंध है, अविनाभावी संबंध, कि जिसको स्वाद का बहुत जो लोलुपी होगा उसकी काम भावना पर भी कंट्रोल नहीं होगा। और काम भावना का मतलब होता है अन्य पांच इंद्रियों के प्रति उनको सुख पहुंचे, ये भावना, सुख पहुंचे। ऐसा व्यक्ति बुराई नहीं सुन सकता। ऐसा व्यक्ति अगर उसको धन के प्रति लालच अधिक है ना, तो वो उसकी उसकी चित्त में परिभाषा है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ये उसके जीवन का थॉट होता है कि मर जाएंगे पर धन नहीं छोड़ेंगे, चाबियां नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। अथवा अगर किसी गरीब का नुकसान होता हो और अपना फायदा होता हो, तो वो अपना फायदा करेगा, गरीब का नुकसान होने देगा। ऐसे नाना प्रकार के उसमें बहुत एक लंबे चौड़े कॉजेस है। और फिर एंड में वो कॉन्क्लूटिव उसका एक रीजन निकाल कर देते हैं कि ऐसा जीव अपने जीवन में बीपी, शुगर, कैंसर इस तरह की बीमारियों से ग्रसित होगा ही होगा, पूरा वो नियम निकाल कर देते हैं, ठीक है ना। साधु भी हो, यदि ऐसी भावना वाला है, तो कहते हैं उसके चित्त में आमुक आमुक कषाय उत्पन्न हुए बिना रहेगी नहीं। शास्त्रों में भी ये बात आती है, देखो यहाँ लिखा है, तू भोजन शयन आदि लिखा, तो अति भोजन की लोलुपी रखने वाले को नींद भी बहुत आती है, निद्रा भी बहुत आती है, नींद भी ज्यादा आएगी, ज्यादा भोजन करने वाले को नींद भी ज्यादा आएगी। आई बस समझ में? और जिसको नींद आएगी तो उसको नींद का भी कंफर्ट चाहिए, पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में, उस प्रश्न आदि का कंफर्ट चाहिए उसको। ऐसा गद्दा होना चाहिए, इतना सॉफ्टनेस होना चाहिए, इतनी सर्दी होनी चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए, इतना अंधेरा होना चाहिए, ऐसे बहुत बहुत उसके बहुत ड्रामे रहेंगे। तो कहते हैं तू भोजन और शयन आदि, ऊपर तो सिर्फ गर्दता की बात करी, ऊपर तो सिर्फ गर्दता की बात करी, भोजन की, लेकिन उसको क्या कहा, हे जितेंद्रिय, हे इंद्रियों की जीतने की भावना रखने वाले सुन, तू भोजन शयन आदि कल्पित पुद्गलों को, किनमें तूने सुख की कल्पना की है, ये पुद्गल हैं, और इन पुद्गलों में तूने किसकी कल्पना की है, सुख की कल्पना की है, कि आमुक पुद्गल से मुझे रसना का सुख मिलता है, आमुक पुद्गल से मुझे स्पर्शन का सुख मिलता है, आमुक पुद्गल से मुझे कर्ण इंद्रिय का सुख मिलता है, नेत्र इंद्रिय का सुख मिलता है, घ्राण इंद्रिय का सुख मिलता है, आमुक आमुक सुख मिलता है। ये जो तूने पुद्गलों में सुख की कल्पना की है, कल्पित पुद्गलों को अब भी उपकारी समझता है, ये तुझे अब भी सुख देने वाले लगते हैं, तुझे अब भी ऐसा लगता है कि पुद्गल तेरे सुख का कारण है, और ऐसा मानता है कि इनमें से कोई पुद्गल ऐसा भी है जो मैंने कभी भोगा नहीं है, समझे? ऐसा मानता है तू, यह तो महान आश्चर्य की बात है कि तुझे समाधि की भावना हुई है और पुद्गल में सुख बुद्धि है, और ऐसा लगता है कि अभी जगत में ऐसे पुद्गल परमाणु बचे हैं जिनका मैंने अभी तक भोग नहीं किया है। भला विचार तो कर कि यह मूर्तिक पुद्गल तेरे अरूपी आत्मा में क्या किसी प्रकार मिल सकता है? मात्र इंद्रियों के ग्रहण पूर्वक उसका अनुभव करके तूने ऐसा मान लिया है कि मैं उसका भोग करता हूं। क्या कहा? मात्र इंद्रियों के ग्रहण पूर्वक, अर्थात इंद्रियों से जाना गया, इंद्रियों से ग्रहण पूर्वक माने इंद्रियों से जाना गया, ये जाने गए भाव मात्र से तुझे ऐसी कल्पना हो गई है कि मैं इनका भोग करता हूं, ये मेरे सुख के कारण है, ये मुझे प्राप्त होते हैं तो सुख देते हैं, और मुझे प्राप्त नहीं होते हैं तो मैं दुखी हो जाता हूं, जबकि ये मूर्तिक है और तू अमूर्तिक है। और मूर्तिक और अमूर्तिक दो द्रव्य छोड़ो, दो गुण आपस में एक दूसरे को छूते नहीं है। क्या कहा? दो पर्याय एक दूसरे को छूती नहीं है। और तुझे ये भ्रम हो गया है
कि मैं अमूर्तिक इस मूर्तिक को भोग सकता हूँ। तुझे तो तत्व भी विचार उत्पन्न नहीं हुआ है और समाधि की भावना हो गई है। बड़ा आश्चर्य होता है। समझे या नहीं समझे? मैंने स्वरूप समझे बिना तुझे ये विकल्प है कि मुझे समाधि हो सकती है, ऐसा नहीं। पहले स्वरूप तो समझ। ये जो तेरे अंदर में रसना आदि की ग्रदता है, पहले इनका त्याग कर। ये समझा रहे हैं कि समाधि किसकी सफल है? जिसे इंद्रिय की सुख बुद्धि नहीं है उसकी सफल है, और जिसे इंद्रियों में सुख बुद्धि है उसकी निष्फल है, उसका कोई कार्यकारी नहीं है। निर्णायक आचार्य, निर्णय करने वाले आचार्य, है ना, ऐसे संकेतों से पहचान लेते हैं कि ये जीव इस धर्म के भाव को भली प्रकार से समझा है या नहीं समझा है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? है ना? फिर क्या कहते हैं? हे दूरदर्शी। दूरदर्शी अर्थात तुझे समाधि की भावना हुई है, तो इसका मतलब तुझे आने वाले भवों की भी खबर है, आत्मा के अजर अमर और रूपी की भी खबर है। तभी तो तू समाधि की भावना लेकर हमारे समक्ष आया है। हे दूरदर्शी। दूरदर्शी माने आगामी भवों का ज्ञान करने वाले, समझने वाले, पर्यायों के स्वरूप को समझने वाले दूरदर्शी, अनादि अनिधन भाव को समझने वाले दूरदर्शी। समझे नहीं समझे? दूरदर्शी, है ना, दूर तक देखने वाले, अर्थात द्रव्य के स्वरूप को समझने वाले। आई बात समझे? दूरदर्शी का अर्थ क्या होता है? हे दूरदर्शी, अब ऐसी भ्रांत बुद्धि को सर्वथा छोड़ दे। कम से ये भ्रांति छोड़ दे कि पर द्रव्य में तेरा सुख सुख का कारण है, और निर्मल ज्ञानानंदमय, ज्ञानानंदमय, ज्ञान लक्षण है आनंद का, ज्ञान स्वभाव से आनंदमय है, ज्ञानानंदमय। आई बात समझ में नहीं समझ में? ज्ञानानंद में आत्म तत्व में लवलीन हो, अर्थात अच्छी तरीके से स्थिर हो जा, लीन हो जा। यह वही समय है कि जिसमें ज्ञानी जीव शुद्धता में सावधान रहता है, अर्थात शुद्धोपयोग में सावधान रहता है, शुद्ध परिणामों में सावधान रहता है, शुद्ध चैतन्य आत्म तत्व की भावना में सावधान रहता है। ये वही समय है। कौन सा? ये जो अंत समय है ना, ये वही समय है जहां जो ज्ञानी जीव होते हैं वो अति सावधान हो जाते हैं। देखो, तुमने ट्रेन पकड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, तो जब स्टेशन नजदीक आने वाला होता है तो तुम सावधान हो जाते हो नहीं हो जाते कि अब ट्रेन छोड़ने का समय आ गया? हो जाते हो नहीं हो जाते? तो क्यों हो जाते हो? है भैया गंतव्य पे पहुंचना है। आती है बस, समझ में नहीं आती है? माने सावधान होना क्या? ये देह छूट रही है, और ये जो वर्तमान में मुझे देह प्राप्त हुई है, जो योग प्राप्त हुआ है, संयोग प्राप्त हुआ है, किस काम के लिए प्राप्त हुआ था? कि मैं सम्यक दर्शन आदि प्रकट करके अपना कल्याण कर लूं। ये संगी पंचेंद्रिय पर्याय तो मुझे इसीलिए प्राप्त हुई थी ना, क्योंकि अन्य पर्यायों में तो वो कार्य संभव नहीं है, और अन्य गतियों में भी यथा योग्य संभव नहीं है। तो सावधान हो जाता है कि मुझे ये जो पर्याय मिली थी, ये जिस कार्य को करने के लिए मिली थी, अरे भैया मैं उस कार्य को तो करता जाऊं। क्या बात समझ में आई या नहीं समझ में? तुम घर से निकले, बाजार में सामान लेने निकले, और वो सामान लेना भूल गए जो लेने निकले थे। क्या कहा? अथवा तुमने वो धन अन्य सामानों में खर्च कर दिया, जो खरीदना था उसमें खर्च नहीं किया। सोना खरीदने निकले थे, लोहा लंगड़ खरीद लाए। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही है? सावधान होता है। ओहो, मुझे ये जो वर्तमान पर्याय मिली है ये तो मेरा कार्य करने के लिए मिली थी, और अब इस पर्याय का अंत आ रहा है, तो मुझे सावधान हो जाना चाहिए। मैंने अपना कार्य भली प्रकार से अच्छी तरीके से किया या नहीं किया? सावधान। देखो भैया कोई सामान छूट तो नहीं रहा, स्टेशन आ रहा है, देखो ध्यान दो, कोई बैग रह तो नहीं गया? क्यों? उतरते उतरते भी देखता है ना, रुमाल ना रह गया हो, फोन ना रह गया हो, चार्जर ना रह गया हो, बैग ना छूट गया हो, पानी की बोतल हो तो वह भी समेट लेता है ना? ऐसे करता है ना। ऐसे ही ये उपयोग, ये पांच इंद्रिय के विषय कषायों में कहीं अंतरंग में कोई भाव अंतरंग में रह तो नहीं गया, कोई कषाय का परिणाम रह तो नहीं गया। ओहो, अपने उपयोग को उन कषाय के, उन पांच इंद्रिय के विषय भोगों से समेट लेता है, सावधान हो जाता है। क्या कहा उन्होंने? आत्म तत्व में लवलीन हो, सावधान हो, क्योंकि ज्ञानी पुरुष शुद्धता में सावधान रहता है, और भेद ज्ञान के बल से
किसके बल से? भेद ज्ञान के बल से, देह के बल से नहीं, शरीर के बल से नहीं, किसके बल से? भक्ति के बल से नहीं। उल्टा नहीं पकड़ना। क्या? मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भंवर में नैया डार दई, अब तू देख लेना कहाँ जाएगी। वो भेद ज्ञान के बल से, बल ये होना चाहिए भगवान मुझे संभाल लेंगे, आचार्य मुझे संभाल लेंगे, कोई जीव मुझे संभाल लेगा, ये धन मुझे संभाल लेगा, मेरा दान, मेरा पुण्य, मेरी भक्ति मुझे संभाल लेगी, ऐसा नहीं। भेद ज्ञान ही है वो जगत में जो वास्तविक बल है इस जीव को शुद्धोपयोग अथवा उस आत्म सुख में स्थापित करने वाला है। सावधान होना है तो कहाँ हो? भेद ज्ञान में। ये भेद ज्ञान का बल प्रवचन सार में भी भेद ज्ञान का ही बल है, समय सार में भी भेद ज्ञान की ही आ रही है जो निर्दयता पूर्वक चलानी है। क्या समझे? और ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी तुमसे क्या कह रहा है? भेद ज्ञान के बल से। आई बात समझ में? दूसरा कोई बल नहीं है जगत में। भेद ज्ञान के बल से चिंतवन करता है कि मैं अन्य हूं और पुद्गल देहादि मेरे सर्वथा भिन्न जुदे ही पदार्थ है, अर्थात ये मेरे नहीं है। इसलिए हे महाशय, महान तत्व का आश्रय लेने वाले, हे महाशय, आई बात समझ में? महान तत्व का आश्रय लेने वाले कौन है? महान तत्व अपना शुद्ध आत्मा, अपना निज चैतन्य आत्मा। हे महाशय, हे महातत्व का आश्रय लेने वाले महाशय, पर द्रव्यों से तुरंत ही मोह त्याग, क्योंकि तूने तो अपने महान तत्व का आश्रय लिया है ना, तो पर तत्वों का क्या कर दे? मोह त्याग दे। मोह त्याग और अपने आत्मा में निश्चल स्थिर रहने का प्रयत्न कर। तूने जिस आत्मा का, जिस महान तत्व का आश्रय लिया है उसी में स्थिर रहने का क्या कर? क्या का? प्रयत्न कर। प्रयत्न कर। प्रयत्न समझते हो? कर्ता बुद्धि नहीं, प्रयत्न कर। अर्थात अपने निज शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव में स्थिर होने का प्रयास कर। प्रयास कर। भेद विज्ञान में अपने उपयोग को लगाए रख। वो देख परिणाम है, जब जो परिणाम होना हो तब ये सहज हो जाता है, हम नहीं करते हैं। तो असंगी है क्या? असंगी है क्या तू? क्योंकि विवेक वो तो संघियों का गुण है, प्रज्ञा वो तो संघियों का गुण है। यदि तू असंगी होता तो हम तेरी बात समझ सकते थे। क्या? कि वो तो जैसा परिणाम उत्पन्न होना होता है हो जाता है, और हम उस परिणाम के अनुसार, और बात तो सच्ची है, औदैहिक भाव स्वतंत्र है, ज्ञान की प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है। तथापि भेद ज्ञान का बल तो तेरा अपना ही है। नहीं तो क्या हो जाएगा? वो पंडित टोडामल जी ने समझाया ना, द्रव्य क्रम से भाव क्रम, भाव क्रम से नोक्रम, नोक्रम से द्रव्य क्रम, द्रव्य क्रम से भाव क्रम। क्या हो गया ये? कौन सा दोष हो गया? इत्रे इत्राशय दोष। समझे या नहीं समझे? है ना? ऐसा नहीं वो तो औदैहिक भाव है, ऐसा नहीं। प्रयत्न कर, अपने उपयोगों को स्थिर करने का प्रयत्न कर। समझा? यदि किसी पुद्गल में आसक्त रहकर मरण पाएगा, यदि पर द्रव्य में आसक्त होकर, पर की रुचि में आसक्त होकर मरण पाएगा, जैसे खेमचंद मुनिराज खरबूजे की रुचि में पाया तो खरबूजे में ही जीव हो गए, और अन्य अन्य प्रकार के निदान के बंध के कारण कोई वैश्य हो गया, कोई भील हो गया, कोई कुत्ता हो गया, कोई अन्य हो गया, कोई कोई सर्प हो गया, धन पे जाके सर्प हो गया, है ना? तो क्या कहते हैं? यदि किसी पुद्गल में आसक्त होकर रहकर मरण पाएगा तो याद रख कि तुझे हल्का तुच्छ जंतु होकर, हल्का और तुच्छ जंतु होकर, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, आंखों में जी हो जाएगा। क्या समझे? बात समझे नहीं समझे? आंखों में जी हो जाएगा, लार में जी हो जाएगा। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। पुद्गल भोजन में उसमें जी हो जाएगा। घुन लग जाता है, घुन, चनों में घुन लग जाता है, गेहूं में घुन लग जाता है, घिया में कीड़ा लग जाता है, खाद्य पदार्थ की सामग्री में किसमें कीड़ा नहीं लगता है? लकड़ी, लकड़ी के फर्नीचर में कीड़ा नहीं लगता? पानी में जीव नहीं होता? ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ हैं? जीव ही जीव भरे पड़े हैं।
जीव ही जीव भरे पड़े हैं, जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में, फूलों में, जीव ही जीव भरे पड़े हैं। कौन से जीव हैं ये मालूम? कितना खूबसूरत है गुलाब का फूल। बस मेरा तो भैया चित्त लग जाता है, चित्त। कहाँ चित्त लग जाता है? ओ, समझना ध्यान से। कुछ लोग शिखर जी का फोटो अपडेट करते हैं, कितना सुंदर, कितना प्रिय मौसम, एकदम जबरदस्त, देखो क्या, बिल्कुल प्राकृतिक नजारा। प्रकृति का मजा लेने जाते होंगे मुनिराज वहां पर। क्यों? ये साधना का स्थान है। क्या है साधना का स्थान? प्राकृतिक नजारा। प्राकृतिक नजारा है साधना का स्थान। फिर शमशान क्या है? शमशान है। अटवी क्या है मालूम? अटवी किसे कहते हैं? शमशान मालूम किसे कहते हैं? अटवी किसे कहते हैं? निर्जन स्थान किसे कहते हैं? अब तुमने जन से रहित तो स्थान देख लिया, लेकिन वो प्रकृति की खूबसूरती में डूबो। मेरी बात समझ, समाधिस्थ जीव को ये विचार, ये विवेक रखना पड़ेगा कि मैं पुद्गल के किसी भाव में तो आसक्त नहीं हो रहा। यहाँ की हवा बहुत साफ है भैया, तो कहाँ आसक्त हो गए तुम? समझ में ही बात नहीं। ये अब आपको लग रहा होगा ये कैसी बात है, ये सच्ची बात है। तुम पुद्गल में आसक्त हो रहे हो, साधना में आसक्त नहीं हो। वायु का अपवित्र अपावन या शुद्ध होना, या वायु अपवित्र अपावन या शुद्ध वायु का तुझे प्राप्त होना, मालूम, ये तेरे पुण्य पाप का खेल है। मालूम है नहीं मालूम? एक ही कमरे में तुम भी लेटे हो, पति देव भी लेटे हैं, पत्नी भी लेटी है, बच्चे भी लेटे हैं। एक को मच्छर लग रहे हैं, एक को नहीं लग रहे हैं। क्यों? भेदभाव करते हैं ना मच्छर। देखा कभी तुमने? कभी नोटिस किया? एक कह रहा है यार मुझे तो बहुत मच्छर लग रहे हैं, एक कह रहा है मुझे तो लग ही नहीं रहे। क्यों नहीं लग रहे उसको? तो क्या कहते हैं, भाई तेरा खून तो कड़वा है, हमारा मीठा है। अरे तेरे पाप का उदय है उस जाति संबंधी, सीधी सी बात है। तेरे नहीं है। आती है, बस समझ में नहीं आती है। एक को रोटी बहुत मीठी लगती है, एक को अच्छी नहीं लगती है। अब तेरे भोग अंतराय कर्म का उदय क्या करे? कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? समझे? इस चक्कर में मत पड़ो। वायु पवित्र है या पावन है, या शुद्ध है या अशुद्ध है। वायु में शुद्ध अशुद्ध नहीं होता है। क्या कहा? वायु की शुद्धि अशुद्धि, अब महानगरों में जो ये महानरक हमें प्राप्त हुआ है, हमारे पाप कर्म की वजह से हुआ है, सीधी सी बात। नहीं मिल रहा ना शुद्ध भोजन अगर तुम्हें, समझना, उल्टा नहीं पकड़ना। या शुद्ध वायु या शुद्ध स्थान, तुम्हारे पाप कर्म का उदय ऐसे ही है। सहज से नरक में क्या करोगे? कौन से पवित्र स्थान को ढूंढोगे बोलो, जहां सम्य दर्शन प्रकट करोगे? सुवासित वायु ढूंढोगे नहीं ढूंढोगे सम्य दर्शन प्रकट करने के लिए? और आत्मानुभूति की बिना तो सम्य दर्शन नारकी को भी नहीं होगा। तो आत्मानुभूति का वो जो काल होगा, वो सुवासित वायु का होगा या अपवित्र वायु का होगा? कौन सा होगा? तिरंज कहाँ जाएगा? लवण समुद्र का वो जी खारे पानी को छोड़कर कहाँ जाएगा? मैं उल्टा नहीं पकड़ना, मैं ये कह रहा हूं कि साधना के लिए जहां साधना पलती हो वो स्थान देखना। ऐसा स्थान नहीं उस चक्कर में मन पड़ना, प्राकृतिक है, हवा सुंदर है, ऐसा ऐसा। वो मेरी साधना में जो मूलतः बाधा करने वाले हैं, वो मेरे राग द्वेष के परिणाम हैं। वो राग द्वेष के परिणाम नहीं होने चाहिए। तो कहते पुद्गल, यदि किसी पुद्गल में आसक्त रहकर मरण पाएगा, तो याद रख कि तुझे हल्का तुच्छ जंतु होकर इन पुद्गलों का भक्षण अनंत बार करना पड़ेगा। हल्का तुच्छ जंतु कौन होगा? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय। तो एक इंद्रिय में क्या क्या हो जाएगा? पानी होगा नहीं होगा? पहाड़ होगा नहीं होगा? वनस्पति कायक होगा नहीं होगा? अग्नि कायक होगा नहीं होगा? तो कैसे हो गया तू वहां पे? पहाड़ में कैसे चला गया? पहाड़ सुंदर लगता होगा तुझे, वो पानी सुंदर लगता होगा तुझे, तभी पानी में जी हुआ ना। समझ? वो वनस्पति तुझे सुंदर लग रही थी ना, वो कितना बढ़िया प्राकृतिक वातावरण। तो प्राकृतिक किसको कहते हैं मालूम? वो जो पांच जीव है ना, पांच कायिक, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये प्रकृति है। इन पांच में जाके जीव हो गया। पकड़ में आई बात नहीं? पकड़ में आई? है? सुंदर खेत, सुंदर खलियान, खेतों में जीव होते नहीं होते हैं? होते हैं। आई बात समझ में? लेकिन हमें वो लगता नहीं है।
समाधिस्थ जीव को ये सब भावनाएं नहीं भानी चाहिए। एक आत्मा के सिवा दूसरा कुछ उसे अच्छा नहीं लगना चाहिए, सुहाना नहीं चाहिए। तो क्या कहा, इन पुद्गलों का भक्षण अनंत बार करना पड़ेगा। इस भोजन से तू शरीर का अपकार उपकार करना चाहता है, इस भोजन से इस शरीर का उपकार यानी कि भला करना चाहता है, तो किसी प्रकार भी उचित नहीं है। क्योंकि शरीर इतना कृतघ्नी है, कृतघ्नी माने इसे इतनी भी शर्म नहीं है कि वह किसी के किए हुए उपकार को नहीं मानता। तो बढ़िया घी पिला, बहुत बढ़िया इसको बादाम खिला, काजू खिला, वापस मल बनाकर ही त्यागेगा, शरीर छोड़कर ही जाएगा, सदैव पुष्ट नहीं रहेगा, सदैव निरोगी नहीं रहेगा, और सदैव तेरे हिसाब से चलेगा नहीं। इतना कृतज्ञ है कि किए हुए उपकार को नहीं मानता, इसलिए भोजन की इच्छा छोड़कर केवल आत्महित में चित्त लगाने में ही बुद्धिमत्ता है। समझे? इस प्रकार हितोपदेश रूप अमृत धारा वर्षा कर अन्न की तृष्णा दूर कराकर कौलाहार छुड़ावे तथा दूध आदि पेय पदार्थों पर रखें। है ना? जिसको आसक्त है, जो भोजन में आसक्त हो रहा है, उसकी आसक्ति छुड़ावे, और जो उचित है उसके लिए, यदि पेय पदार्थ आदि उचित है तो पेय पदार्थ आदि पे रखें, माने जिस प्रकार का पदार्थ उसके लिए उचित है उसको देवें, और जो अनुचित पदार्थ में उसकी आसक्ति हो रही है उससे भेद विज्ञान कराकर उस अनुचित पदार्थ से उसका रोग छुड़ावे। जैसे नेचुरोपैथी में कहते हैं ना, 3 4 4 दिन 5 दिन घिया खानी पड़ेगी, तो जो अंदर में क्रेविंग होती है लौकी खाने की, के खानी पड़ेगी 4 5 दिन, पेठे का रस पीना पड़ेगा 4 5 दिन, तो अंदर में क्रेविंग होती है ना क्या खाने की, रोटी खाने की, है ना, और मीठा खाने की, और बड़ी अंदर में क्रेविंग होती है। कह रहे आसक्ति छोड़ो भैया कुछ, ये जिसको तू उपकारी समझ रहा है ये उपकारी नहीं है, ये तो तुझे और रोगी बना देंगे। तो जो तुझे दे रहे हैं, जो तेरे लिए उचित है, लौकी उचित है तो लौकी खाना, सूप उचित है तो सूप पीना, पानी ही उचित है तो पानी पीना, छाछ उचित है तो छाछ पीना, जो उचित है। दूध आदि उचित है, किसी को उचित है किसी को उचित नहीं, मैंने किसी को दूध आदि पचता है किसी को नहीं पचता है, तो जिसको नहीं पचता उसके लिए उचित नहीं है, जिसके लिए जिसको पचता है उसके लिए उचित है। ऐसा पेय पदार्थों पे रखे, पश्चात क्रम क्रम से उसका भी त्याग करवाकर उष्ण जल लेने मात्र का नियम करावे। माने जैसी उसकी योग्यता बढ़ती जावे, बनती जावे, जैसे उसकी देह की स्थिति होती जावे, वैसा वैसा उसको नियम कराते जाना चाहिए, और जो उसकी आसक्ति है उसको छुड़ा देना चाहिए। अब यदि ग्रीष्म काल आदि है ना, अभी तो समय हुआ, बाकी चर्चा हम कल करेंगे, अन्य प्रकरण को विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो नमो विज्ञानम, नमो लक्ष्मी, नमो